फ्रीडम, फ्रीडम किसे कहा जाए? पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत बड़ा इशू जो पुराने थिंकर्स से लेकर के मेडिवल थिंकर्स तक रहा, आज भी है और मुझे लगता है आगे भी रहेगा कि फ्रीडम क्या है, व्हाट इज़ फ्रीडम, स्वतंत्रता क्या है। फ्रीडम क्या है? अब इसको अगर सामान्य भाषा में कहें तो सीधा सीधा अर्थ इसका ये है कि भाई हम जो चाहते हैं वो करें, वही फ्रीडम है। लेकिन इमेजिन कीजिए एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसा देश जहाँ पर हर आदमी जो चाहता है वो कर रहा है। इमेजिन कीजिए, तो क्या वो देश चलेगा? तो क्या वो सोसाइटी चलेगी? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हम जो चाहते हैं वो करेंगे तो सोसाइटी तो नहीं चलेगी। तो क्या फ्रीडम, ऐसे कैसे आएगी फ्रीडम? अब देखिए, फ्रीडम को एब्सोल्यूट पाने का एक तरीका तो ये है कि हम सोसाइटी से दूर हो जाएं, हम जंगलों में जाके रहें, तो जंगलों में जाके जो चाहें वो करें, जैसा चाहें वैसा रहना है वैसा रहें। लेकिन अब लोग ये भी थिंकर्स कहते हैं कि भाई अगर सोसाइटी से आप दूर हो जाएंगे तो फ्रीडम एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, फिर तो फ्रीडम है ही नहीं। और ये बात सच भी है। तो कैसी सोसाइटी बने कि फ्रीडम हो भी और सोसाइटी भी बन जाए? तो इसके लिए कई लोगों ने अपनी अपनी अलग अलग थ्योरीज दी। अब इसमें पहली बात तो ये कि रूसो और कुछ और लोगों ने भी एक थ्योरी दी जिसको कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कहते हैं। अब रूसो साहब ने ये कहा कि सोसाइटी में हर आदमी अपने मर्जी नहीं कर सकता, तो हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। सोसाइटी के सारे लोग अपनी अपनी फ्रीडम में थोड़ा सा पार्ट कंप्रोमाइज़ करते हैं कि ठीक है भाई, ये वाला पार्ट हम नहीं करेंगे, हम ऐसे नहीं जिएंगे, अच्छा हम ये कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, हम ये भी कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, हम वो भी कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, वो भी कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। इस हिसाब से कुछ हम सोसाइटी बना सकते हैं, यही शायद बन सकता है। लेकिन अब कितनी फ्रीडम आपको मिले और क्या क्या चीज़ आप सोसाइटी या स्टेट को बनाने के लिए सेक्रीफाइस करें, ये बहुत बड़ा डिबेट है। इस बारे में जॉन स्टुअर्ट मिल, उन्होंने एक ऐसे लिखा जिसका नाम है ऑन लिबर्टी। उसमें उन्होंने एक थ्योरी दी जिसको कि हार्म प्रिंसिपल कहा जाता है। अभी हार्म प्रिंसिपल क्या है थोड़ा समझिए। आज का मेरा वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य जो है वो हार्म प्रिंसिपल को ही समझाना है। हार्म प्रिंसिपल किसने दिया? ये जॉन स्टुअर्ट मिल ने दिया। उन्होंने कहा कि दो तरह के एक्ट हो सकते हैं, दो तरह के एक्शन हो सकते हैं जो ह्यूमन करेगा। एक एक्शन वो होगा जो मैं कुछ काम कर रहा हूं और उस काम का इफेक्ट सिर्फ मुझ पर आ रहा है, और एक एक्शन वो हो सकता है जिस काम का इफेक्ट मुझ पर भी आ रहा है और साथ में सोसाइटी पर भी आ रहा है। तो ऐसे काम जो सिर्फ मैं कर रहा हूं और उसका इफेक्ट सिर्फ मुझ पर ही आ रहा है, उसको उन्होंने बोला सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन। और जो काम मेरे ऐसे हैं जो दूसरों पर इफेक्ट डाल रहे हैं, उसको बोला गया अदर रिगार्डिंग एक्शन। तो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन को स्टेट को या सोसाइटी को टच करने की ज़रूरत नहीं है। जो आदमी कर रहा है उसका इफेक्ट सिर्फ उसी पर आ रहा है, तो लेट इट बी, उसको हो जाने दो, उसको कुछ हमको टच नहीं करना है। लेकिन वो वाली चीज़ें जो दूसरों को हार्म कर सकती हैं, दूसरों पर इम्पैक्ट आ सकता है, उन चीज़ों को स्टेट को या सोसाइटी को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। क्या बात, मेरी बात समझ पा रहे हैं? हालांकि हर आदमी ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम चाहता है, लेकिन वो ये भी चाहता है कि भाई दूसरे की फ्रीडम मुझको नुकसान पहुंचा सकती है। तो एक ऐसा दायरा बनाया जाए जिसमें कि दूसरे की फ्रीडम पहले आदमी की फ्रीडम को टच ना करे। इसको मैं एक चीज़ इस बारे में और आपको समझाता हूँ। जैसे एक और कॉन्सेप्ट है लिबर्टी का। एक नेगेटिव लिबर्टी होती है और एक पॉजिटिव लिबर्टी होती है। सोसाइटी में एक है नेगेटिव लिबर्टी। अब नेगेटिव लिबर्टी वर्ड को आप नेगेटिव से कंफ्यूज ना होइएगा। देखिए क्या होता है, नेगेटिव लिबर्टी का मतलब है मैं जो हूँ, कुछ काम मेरे ऐसे ज़रूर होंगे जो सिर्फ मेरे लिए हैं, उस पर मैं किसी का इंटरफेरेंस नहीं चाहूँगा, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो कानून हो, चाहे वो लॉ हो, चाहे वो सोसाइटी हो, वो तो मैं अपने हिसाब से ही करना चाहूँगा। हालांकि वो ऐसे कौन से काम हो, इसको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। किसी सोसाइटी के लिए वो काम अलग हो सकते हैं, दूसरी सोसाइटी के लिए वो काम अलग हो सकते हैं। तो इसका कोई क्लियर कट लाइन नहीं है कि भाई ये काम मेरे पर्सनल दायरे के हैं। तो मेरा जो पर्सनल दायरा है, जिस पर किसी को कोई इंटरफेरेंस करने का अधिकार नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं नेगेटिव लिबर्टी। पॉजिटिव लिबर्टी क्या है? ऐसी लिबर्टी जो मुझे मिलनी चाहिए, मेरी है नहीं। नेगेटिव लिबर्टी मेरी खुद की है, उसको कोई छीन नहीं सकता। पॉजिटिव लिबर्टी जो मुझे मिलनी चाहिए सो दैट मैं अपनी लाइफ में ग्रो कर सकूं, और उसके लिए स्टेट या सोसाइटी मुझे वो एटमॉस्फेयर दे। जैसे अगर कोई आदमी गरीब है, अगर कोई आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, उसके पास एजुकेशन नहीं है, तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो उसको एजुकेशन लेने की या सोसाइटी में बाकी लोगों के एक जैसा जीने की फ्रीडम होनी चाहिए, ताकि उसको जीने की अपॉर्चुनिटी मिले।
तो मैंने आज के वीडियो में आपको फ्रीडम का एक एंगल दिखाने की कोशिश की, हार्म प्रिंसिपल के बारे में थोड़ा समझाने की कोशिश की। हार्म प्रिंसिपल अगर आपको समझ में आया है तो आज के वीडियो का जो मेरा ऑब्जेक्टिव है वो पूरा होता है। नमस्कार।